तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं ये है हिसार की गुरु चंबेश्वर यूनिवर्सिटी के वीसी ऑफिस के बाहर की, जहां पर काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर लोग इकट्ठा हुए हैं, धरना लगाया हुआ है। हालांकि आपको बता देते, जो ये महिला आप लोग देख पा रहे हैं ये गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन, और इनका आरोप है कि इनकी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी ट्रांसफ़र कर दी गई है। क्या है पूरा मामला वो इनसे जानते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या हुआ है आपके साथ। मेरी जून में ट्रांसफ़र कर दी थी इन लोगों ने बाहर। पहले इन्होंने पूरे दिन की कर दी थी, फिर इन्होंने आधे दिन की कर दी थी, और वहाँ से मुझे रिलीव भी नहीं किया गया था। ये कहा था कि आप काम करते रहिए, 24 घंटे मैं वहाँ पे अपना काम करती रही। फिर इन लोगों ने मेरी सैलरी रोकी। मैंने इनको कहा जी आपने मेरी सैलरी रोक ली। फिर मेरे को धमकाने लगे, कहने लगे सस्पेंड नहीं कर दूंगा तेरे को। और मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा ज्यादती की इन लोगों ने। बोले कि अगर नौकरी तनख्वाह चाहिए तो जाके ज्वाइन कर ले। मैंने कहा जी पोस्ट ही नहीं है वार्डन की वहाँ पे। बिना डिस्टेंस एजुकेशन में की थी, डिस्टेंस में कोई हॉस्टल नहीं है। और अब इन लोगों ने फिर मेरी पहले आधे दिन की थी, अब दोबारा से फिर पूरे दिन की बाहर ड्यूटी कर दी। ठीक है। और मुझे ये कहा गया कि आप जाके ज्वाइन कर लो, नहीं तो आपको सस्पेंड कर देंगे। ठीक है। तो क्या आपके साथ भी यही हुआ है? क्या हुआ था, पूरा मामला बताइए। मेरे भी साथ में पहले इनके होने के बाद दोबारा जैसे लिस्ट आई तो हमारी आफडे कर दी गई, और उसके बाद हमें हर टाइम टॉर्चर है। जब हम इस हिसाब से मिलने का टाइम लेते, ना हमें टाइम दिया जा रहा, ना हमें वहाँ हॉस्टल में हमारे साथ इस तरह का हरासमेंट है कि हम 1 मिनट नहीं बैठ पा रहे हैं। और पूरा दिन हमने सिटिंग दी है, ड्यूटी करी है। मेरी 2 महीने से तनख्वाह रोकी हुई। क्या आपके भी गर्ल्स हॉस्टल? गर्ल्स हॉस्टल GH4 में मेरी ड्यूटी। मैं WWH में थी मेरी ड्यूटी लंबे पिछले 12-13 साल से। वहाँ से मेरे को उठा के साजिश के तहत GH4 में बैठाया गया। GH4 से फिर मेरे को गेट से बाहर निकाल दिया। कैसी साजिश? अब कैसी साजिश? वार्डनों को, जब जहाँ हॉस्टल में ही होती लेडी वार्डन की ड्यूटी, हमें हॉस्टल से बाहर कहाँ निकाला जा रहा? जहाँ हॉस्टल में ही जाएंगे ना हम तो। वहाँ जब हम बैठे हैं हमारे साथ हर तरह का हरासमेंट है, हर तरह का। किस तरीके का? मतलब कोई जैसे ऑफिस में किसी भी तरह की कोई खरीद फरोख्त है या कुछ भी है, हमें कहीं भी हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम एज ए लेडी वार्डन होते हुए। तो क्या आप लोगों की ड्यूटी जो है वो परमानेंट थी यहाँ? परमानेंट लेडी वार्डन। 2000? हाँ जी परमानेंट है। कब से? मेरी 2013 से। 2013 से। आपके साथ क्या हरासमेंट होती है? यही हरासमेंट है हमारे ऊपर। इन लोगों ने पहले कोऑर्डिनेटर भी बिठा दिए हैं टीचिंग के, और अभी अपने चहेतों को चार्ज देना चाहता है। अब जैसे पहले एक अटेंडेंट थी सोनिया बिश्नोई नाम की लड़की थी, अब उसको केयर टेकर का चार्ज भी दे दिया है। और ये अपने चहेतियों को अंदर बिठाना चाहता है और हमें बाहर निकालना चाहता है। तो क्या जो पहले वीसी थे उनकी तरफ से कोई ऐसे नहीं, कभी नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ है, ये पहली बार। तो क्या ये प्रावधान भी नहीं है? नहीं, कोई प्रावधान नहीं। डिस्टेंस में या एग्जामिनेशन विंग में आप ये बताइए कि कौन से हॉस्टल है? हमारे को हॉस्टलों से बाहर निकाल दिया गया है। कारण क्या मान रहे हैं आप? कारण तो सिर्फ वीसी साहब यूँ कह रहे हैं कि जी आपसे कहीं भी ड्यूटी ली जा सकती है। जिस डेट पे आपकी ट्रांसफर हुई थी तब किसी और को चार्ज नहीं, किसी को चार्ज नहीं दिया था। मैं रेगुलर ही काम कर रही हूँ, उसके बावजूद भी मेरी तनख्वाह रोक ली है। अच्छा। और अब मैं पिछले 3 महीने से नोडल ऑफिसर हूँ एज ए नाइट ड्यूटी में। ठीक है। और आप ये बताइए कि जब मैं 24 घंटे की ड्यूटी कर रही हूँ। आपकी अटेंडेंस मैनुअली लगती थी या मैनुअल लगती है जी? नहीं, मैनुअल भी लगती है, और हॉस्टल में हमारे कैमरे भी हैं, आने के जाने के सब कुछ है जी। हरासमेंट हमारा ये है, जो CDC है ना जिनके पास, मिसिस कृष्णा देवी और मोनिका, हमें परमानेंट लेडी वार्डन जो 2013 में लगे थे उनको तो बाहर निकाल रहे हैं, और उनको हमारी जगह बैठाया जा रहा है जो केयर टेकर है। अब हमें ऐसा करते करते 2 महीने हो गए। ऐसा करते करते अब मोनिका के हमारे साथ की है बाहर, वो जो कृष्णा है वो वहीं अंदर ही है। ठीक है। तो सिर्फ आप दोनों के साथ ही ऐसा क्यों किया गया? और भी जो लेडीज होंगी, वार्डन होंगी? आप ये देखिए कि पहले मुझे निकाला गया, मुझे फुल डे के लिए निकाला गया। फिर जब ये आरोप लगने लगे कि भैया तो SC है, कल को ये लोग SC यूँ कह देंगे कि भाई SC की वजह से इसका कर दिया, तो इन्होंने आधा दिन मेरा कर दिया, आधा दिन मंजीत मैडम का कर दिया। हम दोनों ने ज्वाइन नहीं किया, तो अब इन्होंने तीसरी का कर दिया, फिर हमारा तीनों का फुल डे बार कर दिया। ये बात है। मुझे ये बताइए कि आप क्या इसके पीछे कारण मान रहे हैं? नहीं, ये तो इन्होंने टारगेट बनाया है। ये यहीं पर पहले टीचर था जो वाइस चांसलर है। ठीक है। और इन्होंने, हालांकि हमारी इनके साथ कोई रंजिश नहीं रही, लेकिन इन्होंने पता नहीं किसकी भका सका में। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये शुरू में भाई SC एकमात्र ही महिला वार्डन है, और उसको ध्यान में रखते हुए इसने बाहर निकालने की कोशिश की। तो क्या जब इनका ट्रांसफर कर दिया गया, इनकी जगह कोई और भी वार्डन आई ना? कोई नहीं आई। ये प्रावधान ही नहीं है, ट्रांसफर कर ही नहीं सकते।
2-3 पहले वाले वाइस चांसलर ने भी इसको टेलीफोन करके कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। हरियाणा सरकार ने भी इनको कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ये तो पूरा औरंगजेब बना हुआ है आखिर हम किसी को ना सरकार की मानता, ना भाईचारे की मानता, ना कर्मचारियों। जब प्रोविजन ही नहीं है तो आप लीगली एक्शन ले सकते थे, आप लोगों ने लीगली एक्शन क्यों नहीं लिया? नहीं, इन्होंने कहा कि मैं कर दूंगा वापस, कोई बात नहीं। किसने कहा? वाइस चांसलर ने स्वयं कहा। तो क्या आप खुद मिल करके आए? मिल के आए, एक बार नहीं, जर्नल यूनियन मिली, शेड्यूल कास्ट यूनियन मिली, सभी लोग मिले। तो उसके अंदर क्या बताया गया? फिर उसने कहा कि ये कह के ना आप ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं, वहाँ काम करते रहो, लेकिन उसी का प्रावधान देके ना कि आपने ज्वाइन नहीं करा तो फिर रोक दी। ठीक है। हाँ, लेकिन टारगेट तो ये था कि अनुसूचित जाति की ये महिला एक मात्र वार्डन थी, उसी को टारगेट बनाकर, लेकिन बाद में कहा कि कहीं शेड्यूल कास्ट के लोग भड़क ना जाए, तो साथ में दूसरे समाज के लोग दूसरे मैडमों को तंग किया। आज आप लोगों ने यहाँ पर धरना लगाया, क्या ये अनिश्चितकालीन है? अनिश्चित 24 घंटे का। आप लोग हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं? बिल्कुल हड़ताल पे बैठे हुए हैं जी। और ये जब तक इनको नहीं, अभी तो भूख हड़ताल नहीं, आज तो हम वैसे बैठे, भूख हड़ताल भी शुरू करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलता हम यहाँ से उठेंगे। तो आप लोगों की एक कमेटी भी बनी है, उसके अंदर मीटिंग भी आप लोगों की बकायदा चल रही है। हाँ जी। तो उसके अंदर क्या फैसला लिया गया? उसके फैसला ये लिया जाएगा कि क्या एक्शन लिया जाए। ठीक है। धरने का एक्शन तो है, भूख हड़ताल का है, आमरण अनशन का है, किसी तरह का प्रदर्शन का है, उस तरह का हमारे समाज की और जनरल यूनियन की मीटिंग चल रही है। जब आप लोग वीसी से मिले थे, क्या आप लोगों ने कोई रिटर्न के अंदर उनसे लिया था जो भी उनकी स्टेटमेंट थी, या ओरली वरबली उन्होंने कहा? तो इतने बड़े आदमी है, इस संस्था के मुखिया है, वो कह दूं उनको माननी तो पड़ेगी। जो कमेटी की अभी बातचीत हुई है, क्या वो वर्बली हुई है? नहीं, कमेटी तो पहले जनरल यूनियन भी और एस यूनियन इनके साथ हमारे साथ जाके वाइस चांसलर से बात की, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं बाद में कर दूंगा, वही काम करते रहे। तो अब आप लोगों की मांग क्या है? अब इनकी है नहीं, इनको वापस वही उसी स्थान पर रखा जाए जहाँ इनकी बनती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो? नहीं होता है, निश्चित काल के लिए हम यहाँ पर बैठेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, आमरण अनशन पर भी बैठेंगे। अगर इनकी बात की जाए तो लगभग कितना समय हो चुका है आपको रिलीव किए हुए यहाँ से? रिलीव तो किया ही नहीं है हमें, एक बार भी रिलीव भी नहीं किया था। हाँ जी। ठीक है, तो आपकी जगह यहाँ पर कौन ड्यूटी कर रहा है? कहाँ पे? यहाँ गर्ल्स हॉस्टल में मैं ही कर रही हूँ। कल फुल डे के किए हैं, कल शाम को तो नाइट ड्यूटी भी मैंने की है, रात को, सुबह। तो फिर आज कोई नहीं कर रहा? आज का नहीं मुझे पता कौन कर रहा है कौन नहीं, मैं तो धरने पे बैठी हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त तस्वीरों के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा वीसी ऑफिस के बाहर जो है सभी धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि इनकी ड्यूटी के अंदर प्रावधान ही नहीं है कि ट्रांसफ़र किया जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ये गर्ल्स हॉस्टल के अंदर वार्डन थी, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जो कमेटी इन्होंने बनाई है उसके अंदर क्या कुछ फैसला लिया जाता है और क्या ये हड़ताल जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल के अंदर तब्दील हो जाएगी। देखने वाली बात यह है कि अगर गर्ल्स हॉस्टल के अंदर वार्डन ही नहीं होंगी तो कौन जो है हॉस्टल के अंदर गर्ल्स को संभालेगा, कौन जो है वहाँ के फैसले लेगा, कौन जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें जो है संभाल पाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर के वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।